क्या आपने कभी सोचा है कि देश में गरीबी को दूर करने के लिए और हर किसी को अमीर बनाने के लिए सरकार जो है अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं छाप देती है? तो इसके पीछे की वजह है सरकार या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश में नोटों की छपाई करता है वो अपनी इच्छा अनुसार अनलिमिटेड नोट नहीं छाप सकता है। अगर ऐसा होगा तो लोगों के पास पैसा तो ज्यादा पहुंच जाएगा और उससे क्या है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी और महंगाई साथ में आसमान पर पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ जो उस देश की करेंसी होगी, जैसे हमारे देश की करेंसी रुपया है, तो उसकी वैल्यू इतनी गिर जाएगी, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था जिम्बाब्वे और वेनेजुएला जैसे देश में, जहां पर जो है वहां की सरकारों ने सीमित सीमा से ज्यादा जो है वो करेंसी प्रिंट करी और वहां पर महंगाई इतनी बढ़ गई कि एक ब्रेड का पैकेट या दूध का पैकेट लेने के लिए भी लोगों को उस देश की जो करेंसी है उसको थैले में भर भर कर ले जाना पड़ रहा था। यानी जो चीज आपको 1 या 2 नोट से मिल रही थी वही चीज अब आपको 500 1000 नोट देने से मिल रही थी। तो महंगाई जो है इतनी बढ़ गई और करेंसी की जो वैल्यू है इतनी गिर गई जिससे अभी तक भी पूरी तरह वो देश नहीं उभर पाए हैं। तो जब नोटों की छपाई होती है या नए नोटों की छपाई करते समय बहुत सारी चीजों पर जो है उस देश की सरकारें ध्यान देती हैं। कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है, विकास दर कितनी है, राजकोष की जो घाटा है वो कितना है, जीडीपी पर ध्यान दिया जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे ये डिसाइड होता है कि कितनी करेंसी जो है वो प्रिंट करनी है। और भारत में जो करेंसी प्रिंट करने का अधिकार है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि कितनी करेंसी जो है वो प्रिंट करनी है। तो इस तरह से जो है वो देश की सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपने इच्छा अनुसार नोटों को या करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकता है। इस तरह के और वीडियोस के लिए फॉलो करना नहीं भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी।